Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss the concept income elasticity of demand. Previous lecture में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट और उसके टाइप्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने इसके मेनली 3 टाइप्स को डिस्कस किया था: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिसमें से हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके टाइप्स को स्टडी कर लिया था। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है और उसके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हमने डिस्कस किया था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये थी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि हम क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज को स्टडी कर रहे थे ड्यू टू द चेंज इन प्राइस, तो वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी। अब जब हम इनकम इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं तो इनकम इलास्टिसिटी में हम स्टडी करेंगे कि अगर हम कंज्यूमर की इनकम में कुछ परसेंटेज चेंज करते हैं तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज होगा। इनकम इफेक्ट कैसा होता है? इनकम इफेक्ट होता है पॉजिटिव, यानी कि अगर इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी और अगर इनकम कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम होगी। ओके, सो वी कैन से दैट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन बनेगी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड may be defined as the percentage change in quantity demanded of a commodity divided by the percentage change in income of the consumer। यानी कि अगर हम क्वांटिटी डिमांडेड के परसेंटेज चेंज को कंज्यूमर की इनकम के परसेंटेज चेंज से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? वी विल गेट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा income elasticity of demand, it is denoted by EI, percentage change in quantity demanded of the commodity upon percentage change in the income of the consumer। क्लियर? अगर मैं इसका सिंबॉलिकल वे में रिप्रेजेंटेशन करूं तो सिंबॉलिकल वे में हम एक फॉर्मूला प्रोवाइड करते हैं। द फॉर्मूला इज EI इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा I इंटू I अपॉन Q। यहां जो डिफरेंट सिंबल्स हैं उनका मतलब क्या है उसको समझने से पहले हम एक ग्राफ को स्टडी करते हैं। यहां पर इस ग्राफ में मैंने एक्स एक्सिस पर लिया है क्वांटिटी डिमांडेड को और बाई एक्सिस पर लिया है इनकम ऑफ द कंज्यूमर को। यह आपको डिमांड कर्व दिखाई दे रहा है, दिस इज द डिमांड कर्व, इनकम डिमांड कर्व। इसका स्लोप क्या है? अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अपवर्ड का मतलब हुआ कि अगर इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ेगी, इनकम अगर कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड भी कम होगी। मैंने सपोज किया है कि इनिशियली द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज OI एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I। एट दिस इनकम, व्हेन इनकम इज OI, द क्वांटिटी डिमांडेड इज OQ एंड दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल q। इनकम डिक्रीजेस फ्रॉम OI टू OI1, इट मींस न्यू इनकम इज OI1, इट इज डिनोटेड बाय I1 एंड एट दिस इनकम OI1 द क्वांटिटी डिमांडेड इज OQ1 and this is denoted by small q1। clear? So here capital I represents initial oblique original income of the consumer, small q represents initial oblique original quantity demanded of the commodity, delta I is equal to change in income। और चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो आपके पास न्यू इनकम आई है उसमें से ओरिजिनल इनकम को माइनस कर देंगे या दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो दिस इज known as the change in income। और डेल्टा Q is the change in quantity demanded। कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको? Q1 डिफरेंस Q, यानी कि न्यू क्वांटिटी में से ओरिजिनल क्वांटिटी को माइनस कर देंगे तो हमें चेंज इन क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो इन दिस वे वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां फॉर्मूले में साइन कैसा है? द साइन इज ऑफ पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड ये दो ही तो वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम बढ़ेगी, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, इनकम कम होगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। ओके, सो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ
We move to the next topic. The next topic is degree oblique types of income elasticity of demand. क्या क्या इसके टाइप्स है, हमें ये चीज डिस्कस करनी है यहां पर. तो here you are looking that we have the following 5 types of elasticity, income elasticity of demand. क्या क्या 5 types है इसके? The first one is zero income elastic demand. Second one is negative income elastic demand. The third one is income elasticity greater than unity. Fourth one is income elasticity less than unity. And the last one is unitary income elastic demand. तो इस तरीके से हमें इनकम इलास्टिसिटी के इन 5 टाइप्स को प्रॉपर्ली डिस्कस करना है. तो हम पहले बात करते हैं फर्स्ट वन की. द फर्स्ट वन इज द जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड. जीरो इनकम इलास्टिक डिमांड यानी कि यहां पर ई आई की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, जैसा कि नाम से ही क्लियर है. ये 0 कब होगी? हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. यानी कि जब कंज्यूमर की इनकम में तो चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज नहीं हो रहा है. जब क्वांटिटी डिमांडेड सेम रहेगी तो डिफरेंस कितना होगा? 0. एंड 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0. इसका मतलब ये वो सिचुएशन हो गई जिसमें कंज्यूमर की इनकम तो चेंज हो रही है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. दिस रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर देयर इज अ चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर बट नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी. पॉइंट इज क्लियर. सो द वैल्यू ऑफ EI इज इक्वल टू 0. और हमने ये स्टडी किया है कि अगर कोई वैल्यू 0 होती है तो उस केस में उसका कर्व कैसा होता है? पैरेलल टू बाई एक्सिस. जैसा कर्व में आप देख रहे हो यहां पर, ऑन द एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन द बाई एक्सिस इनकम ऑफ द कंज्यूमर. द कर्व इज पैरेलल टू बाई एक्सिस. दिस इज द इनकम डिमांड कर्व जिसे मैंने DD से रिप्रेजेंट किया है. जब इनिशियल इनकम OI थी, क्वांटिटी OQ, इनकम OI से कम होकर OI1 रह गई. अब भी क्वांटिटी OQ, इनकम और कम हो गई, OI1 से OI2 रह गई. अब भी क्वांटिटी OQ है. यानी कि इनकम में तो चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है. इसी वजह से इस पर्टिकुलर कर्व के रेफरेंस में जो इनकम इलास्टिक डिमांड है वो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी. क्लियर. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट. द सेकंड वन इज नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड. नेगेटिव का मतलब क्या होगा? कि जब दो वेरिएबल्स के बीच में जो एक्चुअल रिलेशन है वो इनवर्सली बिहेव करे तो वो टर्म क्या कहलाती है? नेगेटिव कहलाती है. हमें यह पता है कि इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है. लेकिन अगर ये रिलेशन क्या है, कैसा हो जाए? इनवर्स हो जाए. यानी कि इनकम बढ़े, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाए, इनकम कम हो और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाए, तो ये कैसी डिमांड कहलाएगी? ये नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड कहलाएगी. यहां EI की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, लेस देन 0 होगी. पॉइंट क्लियर हो रहा है? इसका मतलब दिस रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एन इंक्रीज इन द इनकम कॉजेज अ डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाइस वर्सा. मींस डिक्रीज इन द इनकम causes an increase in the quantity demanded. अच्छा, ये सिचुएशन कब आती है? ये सिचुएशन केवल और केवल गिवन गुड्स या इंफीरियर गुड्स के केस में ही पॉसिबल है. ये हमने जब डिमांड के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर रहे थे हम, तो उस समय भी मैंने बताया था आपको लॉ ऑफ डिमांड के केस में कि उसके कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं. उन एक्सेप्शंस में एक गिवन पैराडॉक्स के नाम से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था. उस केस में ये गिवन गुड्स होते हैं या इंफीरियर गुड्स होते हैं जो लोअर क्वालिटी गुड्स होते हैं. इस केस में जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो वो क्या करते हैं? लोअर क्वालिटी गुड्स की से मूव करके बेटर क्वालिटी गुड्स की तरफ आ जाती है. यानी कि इनकम बढ़ने से जो लोअर क्वालिटी गुड्स है उनकी डिमांड क्या हो गई? उनकी डिमांड कम हो गई. तो यहां इफेक्ट कैसा हो गया? यहां इफेक्ट इनवर्स रिलेशन हो गया क्वांटिटी के बीच में और इनकम ऑफ द कंज्यूमर के बीच में. कर्व कैसा होगा इसका? ये देख लेते हैं. क्योंकि नेगेटिव इनकम है तो ऑब्वियसली कर्व कैसा होगा? डाउनवर्ड होगा. तो हियर ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड, ऑन वाई एक्सिस इनकम. दिस इज द DD डिमांड कर्व. इनकम डिमांड कर्व है जो कैसा है? डाउनवर्ड. इसका स्लोप डाउनवर्ड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि इनकम और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन है.
जब इनकम OI है, क्वांटिटी डिमांडेड OQ है, इनकम OI से कम होकर OI1 रह गई और क्वांटिटी डिमांडेड OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। क्लियर? यानी कि इनकम कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रही है। तो दिस इज नोन एज द नेगेटिव इनकम इलास्टिक डिमांड। ओके, द नेक्स्ट वन इज इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी, यानी कि यहां EI की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। 1 से ज्यादा कब होगी? जब इनकम में परसेंटेज चेंज कम हो और क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज ज्यादा हो। तो ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा, नीचे वाली वैल्यू कम, वैल्यू 1 से ज्यादा। इसका मतलब this refers to a situation where a small percentage change in the income of the consumer causes a large percentage change in its quantity demanded. क्लियर? अब इसके कर्व की बात करते हैं। इसका कर्व कैसा है? अपवर्ड तो होगा, लेकिन ये जो डिमांड कर्व है इसका जो एक्स एक्सिस से एंगल होगा वो 45 डिग्री से कम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज द डिमांड कर्व DD, जो ग्रेटर देन यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे? इसको देख लेते हैं। जब इनकम OI थी तो क्वांटिटी डिमांडेड OQ थी, इनकम कम हो गई OI से OI1 और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई OQ से OQ1। तो ये जो चेंज दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज द चेंज इन इनकम एंड दिस इज द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इनकम में चेंज कम है और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज ज्यादा है। इसका मतलब ये जो डिमांड कर्व है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन यूनिटी, और यहां EI की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी, यानी कि यहां पर EI की वैल्यू क्या होगी? 1 से कम होगी। और 1 से कम कब होगी? जब इनकम में चेंज ज्यादा और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कम। इसका मतलब डेफिनेशन क्लियर हो गई। This refers to a situation where a large percentage change in the income causes to a small percentage change in its quantity. उसमें एंगल 45 डिग्री से कम था और यहां एंगल 45 डिग्री से क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि अगर मैं ये डिमांड कर्व की बात करूं DD, तो इस DD डिमांड कर्व का इस एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो 45 डिग्री से ज्यादा होगा। तो दिस इज द डिमांड कर्व DD, जो क्या कहलाएगा? लेस देन यूनिटी की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देख लेते एक बार। जब इनकम OI थी, क्वांटिटी डिमांडेड OQ, इनकम OI से कम होकर OI1 रह गई, क्वांटिटी डिमांडेड OQ से कम होकर OQ1 रह गई। ये जो चेंज है ये इनकम के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये गैप क्वांटिटी डिमांडेड के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कम और इनकम में चेंज ज्यादा, इसी वजह से ये कैसा कर्व हो गया? दिस इज इनकम इलास्टिसिटी लेस देन यूनिटी कर्व, और यहाँ EI की वैल्यू क्या होगी? 1 से कम होगी। ओके, now we come to the last one. This is the unitary income elastic demand. यहाँ EI की वैल्यू क्या होगी? EI की वैल्यू होगी इक्वल टू 1, क्योंकि ये यूनिटरी इनकम इलास्टिक है। और 1 कब होगी? जब दोनों में चेंज क्या हो? बराबर हो। यानी कि दिस रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर सम परसेंटेज चेंज इन इनकम रिजल्ट्स इन सेम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तब EI की वैल्यू कितनी आएगी? 1 हो जाएगी। दोनों में परसेंटेज चेंज सेम होना चाहिए। इसका मतलब इसका कर्व कैसा होगा? एग्जैक्टली 45 डिग्री पर होगा। यह कर्व इस एक्स एक्सिस से एग्जैक्टली 45 डिग्री पर होगा। दिस इज द डिमांड कर्व DD। इनकम OI corresponding to this quantity demanded OQ. Income decreases from OI to OI1, quantity demanded decreases from OQ to OQ1. This is difference in income, this is difference in quantity demanded, and both are equal. जितना चेंज इनकम में हुआ उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में हो रहा है। इसका मतलब ये जो कर्व है ये कैसे करेगा? यूनिटरी इनकम इलास्टिक डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां EI की वैल्यू कितनी होगी? दैट विल बी इक्वल टू 1. सो नाउ यू विल बी क्लियर विद द different degrees of income elasticity of demand. Okay, thank you.